बाइबल की कहानियाँ प्रस्तुत करते हुए मदर टेरेसा ने कहा, Let us offer this beautiful gift to God, and let us do it for the blessed glory of God and the good of our people. We all know the word spoken to us in the Bible. The Bible बाइबल ईश्वर की ओर से एक अनुपम उपहार है और इस उपहार का प्रसार हो ताकि ईश्वरीय प्रकाश फैले और मनुष्य जाति का भला हो। बाइबल का अर्थ ही है पुस्तक। ये पुस्तक दो भागों में बटी हुई है। एक ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुराना नियम, जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक गाथाएं हैं, और दूसरा न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम, जिसमें ईसा मसीह का जीवन और उनके प्रवचन हैं। सो प्रस्तुत है पुराना नियम और पुराना नियम से बाइबल की कहानियाँ। आदि मानव आदम की संतति बढ़ी और केन और शेत के वंश फले फूले और एक बड़ा कबीला जैसा बन गया। और इस कबीले के लोग बिखरे बिखरे से परिवारों में बंटकर अलग अलग घरों में रहने लगे। मनुष्य की बुद्धि का विकास हुआ और उसने अपनी सुविधा के लिए उपयोगी औजार विकसित कर लिए। चमड़े के वस्त्र बनने लगे, पत्थर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी बन गई। मगर इंसान ने जो सबसे बड़ा आविष्कार किया वो था संगीत। विकास ने मनुष्य को खेती बाड़ी के लिए हल दिया, मगर इसी विकास की एक देन और भी थी, और वो था अपराध। लोग सच्चे ईश्वर को भूल गए और तरह तरह की मूर्तियां बनाकर नकली खुदाओं की पूजा करने लगे, और एक दूसरे को मार देना एक आम रिवाज हो गया। तू क्यों हमसे जुदा है? बोल, ये तेरा खुदा है। बोल, ये तेरा खुदा है। नहीं, ये मेरा खुदा नहीं है, ये पत्थर के बुत हैं। नहीं, ये मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा। नोह, सब कुछ मेरी इच्छा से पैदा हुआ और अब सब कुछ मेरी इच्छा से खत्म हो जाएगा।
धरती पर झूठ, मक्कारी और हिंसा इतनी बढ़ गई है कि मैंने सब कुछ खत्म कर देने का फैसला कर लिया है। आज से ठीक 7 दिन बाद आसमान से 40 दिन और 40 रात तक पानी बरसेगा और जमीन के सोते फूट निकलेंगे और ऐसा जल प्रलय होगा कि जमीन पर जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें मेरा आदेश है कि अच्छी गोफर की लकड़ी से एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ, 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची। और फिर तुम धरती के हर जाति के पशु, हिंस और घरेलू, जोड़े जोड़े में यानी नर और मादा, और आकाश में उड़ने वाले हर तरह के पक्षी, इन सब को तुम जमा करोगे और कश्ती में रखोगे। और फिर तुम खुद अपनी बीवी समेत और अपने लड़कों और उनकी बीवियों समेत कश्ती में चले जाओगे। और जब सैलाब आएगा तो तुम सब बचे रहोगे, और फिर जब सैलाब खत्म होगा तो तुम सब एक नई दुनिया शुरू करोगे। आकाश में एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ और ये इंद्रधनुष प्रतीक था खुदा और नोहा के बीच इस वचन का कि अब कभी सैलाब नहीं आएगा।